चिराग पासवान के एक सांसद ने नीतीश कुमार के सांसद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है और किस तरीके से एनडीए में रहते हुए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोली हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान तो आपको याद ही होगा जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि मैं मुसलमान और यादवों का काम नहीं करूंगा और साथ ही साथ कुशवाहा समाज जो है वो स्वार्थी है। जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई थी और इस सियासत तेज क्रम के दौरान जो है बिहार में कई जगह पे कई लोगों के बयान आए। इसमें एक बयान आया चिराग पासवान के नवनिर्वाचित सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का, जो कि जमुई से सांसद हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपके ही एनडीए घटक दलों में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो मुसलमान और यादवों का काम नहीं करेंगे, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप भी इसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? जिसके ऊपर अरुण भारती ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं तो सभी का एमपी हूं, मैं सभी का सांसद हूं और मैं सभी का काम करूंगा। अब देख लीजिए, देवेश चंद्र ठाकुर का एक तरफ जहां बयान आता है कि भाई मैं यादवों का काम नहीं करूंगा, मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, और इस तरीके से वो बात को रखते हैं, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो जाती है। कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज भी उनसे नाराज हो जाता है जब वो ये कहते हैं कि भाई कुशवाहा समाज से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बात नहीं था, आखिरकार कुशवाहा समाज क्यों पलट गया? कुशवाहा समाज स्वार्थी हो गया है और वो लालू यादव के साथ चला गया। इस तरीके का बयान जब देवेश चंद्र ठाकुर का आता है, यानी सीतामढ़ी के सांसद का आता है, उसके बाद बिहार में बहुत बवाल काटा जाता है, बहुत तरीके के बयान आते हैं। लेकिन इसी बयान को लेकर जब अरुण भारती के पास जाया जाता है, यानी चिराग पासवान के जीजा के पास ये जो बयान है वो लेके जाया जाता है, तो उसके बाद वो बयान को अलग मोड़ दे देते हैं और बहुत शालीनता और अच्छे तरीके से इस बात को कह देते हैं कि भाई मैं तो सबका सांसद हूं और मैं सबका काम करूंगा। इसके अलावा वो बोलते हैं कि जमुई में कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अभी दुरुस्त नहीं हुई है, मैं उस काम को भी करूंगा। और इसके अलावा वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं चिराग पासवान के अधूरे कार्यों को, उनके अधूरे सपने को, जो जमुई में उनका काम छूट गया था, उन कामों को भी पूरा करूंगा। इस तरीके का बयान अरुण भारती का जब सामने आया तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि चिराग पासवान ने अपने जीजा को जमुई से टिकट क्यों दिया। क्योंकि भले उनका राजनीतिक बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं रहा हो, लेकिन वो कुशल राजनीतिकार हैं और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है जिससे उनका गठबंधन धर्म भी निभ गया और इसके अलावा वो किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़े। इससे पूर्व चिराग पासवान के जीजा एक बार फिर से मीडिया में बने थे जब वो सीईओ को हड़का रहे थे फोन पे और कह रहे थे कि सांसद पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते। और एक बार फिर से वो जो है सुर्खियों में बन गए हैं जब उनसे मीडिया पूछती है कि भाई क्या आप भी देवेश चंद्र ठाकुर के तर्ज पे चलने वाले हैं, यानी क्या आपको भी अगर मुसलमानों ने, कुशवाहा ने या फिर जो भी जात वाले लोग आपको वोट नहीं दिए हैं, क्या आप उनको काम नहीं करेंगे, आप उनका काम नहीं करेंगे या फिर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सेफ जोन में जाकर उन्होंने एक खेल खेल दिया और कहा कि मैं सबका सांसद हूं, मैं सबका काम करूंगा, सबका विकास करूंगा। जिसके बाद बिहार में अभी तक तो इस मामले पे जो तूल लगी हुई थी वो धीरे धीरे नरम पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है और कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर जो एक माहौल बना हुआ था और यादव और मुसलमानों में गुस्सा था वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अभी भी कुछ जगह पे ऐसा है जहां पे प्रदर्शन चल रहे हैं और कुछ जगह पे लोग ये कह रहे हैं कि उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए या फिर पूरे कुशवाहा समाज, पूरे मुसलमान समाज, पूरे यादव समाज से माफी मांगनी चाहिए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और चिराग पासवान के जीजा ने जिस तरीके से सेफ जोन में जाके ये खेल खेला है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।